चेयरमैन साहब, आज पानी बरसा है, बड़ा अच्छा माहौल है, खुशनुमा मौसम है इस समय। हमारे तमाम श्रोतागण हैं, आप पुराने शायर हैं, कुछ नया लिखे इधर। कल जुम्मा भी है। कल जुम्मा भी है। नहीं, जुम्मा तो कल है, क्या फिर आते रहेंगे। कुछ लिखा है क्या? जुम्मा भी है। नया 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 लाए हो तो हमको जरा सुनाएं। लिखा तो है हमने अपने लिए, लिखा तो है हमने अपने लिए। हमारी जो हमने गज़लें जो लिखी हैं वो सब शांता सुखाए हैं। हमारी पूरी गज़ल की किताब है सच्चाइयाँ, लेकिन हमने कहीं पर इसको मतलब गाने के लिए नहीं करते हैं। लेकिन अब आप हमारे वरिष्ठ सभासद हैं, सभासद संघ के अध्यक्ष भी है, सुना दीजिए नया तो हम आपके आग्रह को हम ठुकराएंगे नहीं। आइए, आज के हालात में ये जो दौर है और ये जो माहौल है हमारे देश का बना हुआ, इस पर मैंने कुछ अपने विचार ख्यालात शेर के रूप में प्रस्तुत किए हैं। और बल्कि ये गज़ल है, उस दिन जो मैंने हमारी वायरल हुई थी तो वो गज़ल नहीं थी, लेकिन आज रदीफ़ और काफ़िया से मुकम्मल गज़ल है और अदब की दुनिया में मैं समझता हूँ उसकी सराहना होगी। हालात पर मतला सुनिए। तेरे आमाल की रुसवाई है सारे ज़माने में, तेरे आमाल की रुसवाई है सारे ज़माने में, मशक्क़त करनी पड़ती है तुझे इज्जत बचाने में। मशक्क़त करनी पड़ती है तुझे इज्जत बचाने में। आज यही स्थिति है मुसलमानों की, आज यही स्थिति हो गई कि इनके अमालों की सब तरफ चर्चा हो गई और बेचारे अपनी इज्जत बचाने के लिए दुनिया की तमाम सफाइयाँ सोशल मीडिया पर देते घूम रहे हैं। कल हमने एक वीडियो देखा। अब हमारे यहाँ सरकार हम लोगों को खामोश कर रही है कि मत बोलिए, लेकिन सब्र की एक इंतहा होती है, कितना किया जाए। एक मौलाना इस्लामिक स्कॉलर कहा जाता है, सैफुद्दीन या सराफुद्दीन कुछ है, हैदराबादी, कल हमारे भगवान शिव और देवताओं पर इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहा था। ये शायद शेर जो हैं ये उसी की प्रतिक्रिया है। मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। कह रहा था हमारे धर्म के लिए कि आप लोग मानव अंगों की, यानी क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा करते हो, मूर्ति की पूजा करते हो, लिंग की पूजा करते हो, योनि की पूजा करते हो। मूर्ख, तुझे नहीं मालूम है हमारे यहाँ लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ आकार होता है। शाब्दिक, आइए आइए इरफानिया आइए, आपके काम की चीज़ है। आइए मोहम्मद अहमद जी, आइए मुन्ना भाई आइए। देखिए हमारी मोहब्बत देखिए मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ, मुसलमान सुनने के लिए आ रहे हैं। तो कल जो जिक्र हुआ, जो कह रहा था, अब मैं बताता हूँ, शंकर भगवान उनकी ताकत से उनको मैं परिचित कराना चाहता हूँ, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। हम जिसकी पूजा कर रहे हैं हमारी आस्था है, हम क्या समझ के पूज रहे हैं ये हम जानते हैं, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ कि शंकर भगवान ने तुम्हारे साथ क्या किया है। एक वाकया है, जब मोहम्मद साहब ने मक्का फतेह की तो वहाँ पर मक्के में एक शिवलिंग था जिसको मोहम्मद उमर ने हथौड़ा मार करके तोड़ा। जाहिर सी बात है, अगर उसको आप शिवलिंग न मानते तो तोड़ते क्यों, अगर वो संगे अस्वद होता।
लेकिन मोहम्मद साहब ने उसको चादर में ले जा करके उसको जोड़ करके उसी जगह पर लगा दिया जहाँ पर तुम। लेकिन उसके असरात क्या है? जो श्राप दिया भगवान शंकर ने, उस पर एक शेर मैं आपको देना चाहता हूँ, आप लोग समाप्त फरमाएं। हथौड़ा एक जिस पर मारकर गलती उमरने की, हथौड़ा एक जिस पर मारकर गलती उमरने की, नतीजा ये कि बीती उम्र उस पर जल चढ़ाने की। वाह 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 वाह। नतीजा ये कि बीती उम्र उस पर जल चढ़ाने की। इरशाद, इरशाद। अब थोड़ा सा इशारा है, आप देख लीजिए, दिन रात उसी को धोते हो जिसको हमें तुम पूजने को कहते हो। ये है शंकर जी की महिमा, और आज उसी को तुम चूमने जाते हो। खैर जाने दीजिए, ये तो हमारा एक प्रतिक्रिया थी उनके लिए। अब आइए मैं आपको कुछ अच्छे शेरों की तरफ ले चलता हूँ। आज के हालात पर यहाँ पर इस हिंदुस्तान के अंदर दो तरह की बातें चल रही हैं। हमारे यहाँ हिंदुओं का ही एक पक्ष, इसमें संत महात्मा और नेता वो भी शामिल हो चुके हैं, वो भी शामिल हो गए हैं, और शामिल होने के बाद इस मोहम्मद और नबी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं जैसे मोहम्मद साहब के पहले ये दुनिया थी ही नहीं। इन्होंने ही आकर के हमारी दुनिया को सुधारा, हमको जीना सिखा दिया, हमको रास्ते पे ला दिया, वरना हम भटके इंसान। अरे तुम्हारे अरब की स्थिति हो सकती होगी, रही होगी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का इतिहास तुमने पढ़े नहीं। सतयुग जिसमें राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की स्थापना की, द्वापर जिसमें भगवान राम ने मानव की मर्यादा की स्थापना की, द्वापर जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, और कलयुग जिसमें हमारे पराक्रम को हम चक्रवर्ती सम्राट बने, राजा भरत, अशोक, भगवान बुद्ध पैदा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। ये हमारा युग रहा है। तुम कबीले में रहने वाले लोग, झोपड़पट्टी बकरी चराने वाले लोग, गाय भैंस खाने वाले लोग, तुमको क्या मालूम कि हमारे पास हमारा वैभव क्या था। हमारे पास सतयुग में किले थे, सतयुग में महल थे, जनकपुरी थी, कोसरपुरी थी, त्रेता में थी, महाभारत कालीन आज भी अवशेष मिल रहे हैं। और जब तुम खुद आए तो क्या मिला तुमको? बड़े बड़े किले देखे, बड़े बड़े महल देखे, सोने के मंदिर देखे। जाहिल, ये मोहम्मद ने नहीं हमें दिया है, और न मुसलमानों ने दिया। हमारे पास वेद था, हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता थी। और आज जो हिंदू, ये साधु संत, ये जो नबी का बखान करते हैं, जरा इन पर एक शेर सुनिएगा। समाप्त फरमाए, थोड़ी बात लंबी हो गई, समाप्त फरमाए। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। जवाई हो हमारे देश के कुछ खास लोगों के, जवाई दामाद हो, उनको दामाद मान लिया गया तुमको। जवाई हो हमारे देश के कुछ खास लोगों के, करूं कैसे मदद उनकी तेरा बिस्तर बिछाने में। वाह वाह वाह, करूं कैसे। इरशाद भाई, इरशाद, क्या बात। जवाई हो हमारे देश के कुछ खास लोगों के, मैं जानता हूं। जवाई हो हमारे देश के कुछ खास लोगों के, करूं कैसे मदद उनकी तेरा बिस्तर बिछाने में। सब करनी चाहिए, आपको दामाद कहते हैं। चलिए आगे जरा सा बढ़ता हूँ, दूसरा शेर पेश करना चाहूँगा। नूपुर शर्मा का दोष, एक शेर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ
ओम तत्सत अपना परिचय दिया है। तुम ही प्रकृति हो, तुम ही मैं ही प्रकृति हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मेरा ईश्वर ही सर्वोपर है। तुम्हारे यहाँ जमीन चपटी, फलाना चपटा, ढमाका चपटा, जैसा सुनिए, इस पर एक शेर सुनिए। अहद झूठा, खुदा झूठा, तेरी झूठी है जन्नत भी, कुछ भी सत्य नहीं है उसमें जिसको तुम मुकद्दस बोलते हो। कहीं भी साबित करूंगा। अहद झूठा, खुदा झूठा, तेरी झूठी है जन्नत भी, सजा पाता है लेकिन आईना एक सच दिखाने में। जिंदाबाद। सजा पाता है। वाह नूपुर ने सच बोल दिया, वाह वाह। नूपुर ने सच बोल दिया, यही तो गलती है। आइए, तुम्हारी जो हालत हो गई है उसको मैं बताता हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जो तुम्हारी हालत हो चुकी है मुसलमानों, उसको सुन लीजिए। खिजाने लूट ली चुपके से तेरे चमन की खुशबू, तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ, वाह तुम्हारे एहसास भी नहीं हुआ, तुम्हारा चमन लूट चुका है, खुशबू चली गई तुम्हारी। खिजाने लूट ली चुपके से तेरे चमन की खुशबू, जमाना लगेगा गुलशन को फिर से मुस्कुराने। जमाना लगेगा गुलशन को फिर से मुस्कुराने से। खिजाने लूट ली चुपके से तेरे चमन की खुशबू, जमाना लगेगा गुलशन को फिर से मुस्कुराने। मक्ते का शेर है। एक इनकी कुरान शरीफ में एक आयत आती है कि हमने तुम्हारे दिलों में, खुदा ने कहा कि हमने इनके दिलों पर तुम्हारी हैबत और गैबत गालिब कर दी है, यानी भय और आतंक व्याप्त कर दिया, तुम उठो इनके पोर पोर काट डालो। अब मैंने अपने मक्ते में इनको जवाब दिया है कि तुम्हारी हैबत और गैबत की कीमत अब क्या रह गई। शोले पिक्चर में डायलॉग आता है, फंदा खुल गया। गब्बर सिंह कहता फंदा खुल गया। जी जी। अबे हाथ मुझे दे दे ठाकुर। आइए, इसी को मैंने इस तरह से कह दिया, दिलों से खुल गया फंदा तेरी हैबत व गैबत का। दिलों से खुल गया फंदा तेरी हैबत व गैबत का, चलो रंजीत कातिल खुद खड़े हैं कत्ल खाने में। खड़े हैं कत्ल खाने में, कल शुक्र है इकट्ठा है।